हेलो दोस्त, मैं सुजीत कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल इसके स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज देखेंगे हम लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट क्या होता है? तो हम जानते हैं लॉजिक गेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लॉजिक सर्किट के बारे में जानते हैं। लॉजिक सर्किट क्या होता है? तो लॉजिक सर्किट दैट डिजिटल सर्किट विच मेड फ्रॉम लॉजिक गेट। किससे बना होता है? लॉजिक गेट से। उसे हम लॉजिक सर्किट कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं लॉजिक गेट क्या होता है। तो लॉजिक गेट ए डिजिटल सर्किट विच हैविंग वन or more than one input signal and only one output signal is called logic gate। वैसा डिजिटल सर्किट जिसमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट सिग्नल हो एंड आउटपुट सिग्नल ओनली वन मिलता हो, डेट सर्किट को हम लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक छोटा सा यूनिट है जिसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल ऑफ लॉजिक गेट अकर इन ओनली हाई लेवल वैल्यू एंड लो लेवल वैल्यू। लॉजिक गेट में हमेशा इनपुट या आउटपुट हमेशा हाई लेवल या लो लेवल होता है। तो यहाँ पे हाई लेवल का मतलब क्या होता है, लो लेवल का मतलब क्या होता है, ये हम आपको बताते हैं। तो हाई लेवल मीन्स आइदर वन भी बोलते हैं, हाई लेवल को ऑन भी बोलते हैं या क्लोज भी बोलते हैं या ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। हाई लेवल का मतलब वन या क्लोज या ट्रू वैल्यू होता है। उसी प्रकार लो लेवल मीन्स जीरो या ऑफ होता है या ओपन होता है या फॉल्स होता है। ये लॉजिक सर्किट का आउटपुट या इनपुट हाई लेवल या लो लेवल के रूप में रहता है। ठीक, आगे देखते हैं। फंक्शन ऑफ लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेड इन बूलियन एक्सप्रेशन। लॉजिक गेट का फंक्शन हमेशा बूलियन एक्सप्रेशन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ लॉजिक गेट। मेनली 3 होता है। बेसिक लॉजिक गेट 3 होता है, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। एंड फिर यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट 2 प्रकार का होता है, एंड नैंड गेट एंड नॉर गेट। देन कुछ लॉजिक गेट स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है, जो एक्सऑर गेट होता है एंड इग्नोर गेट होता है। अब हम बारी से एक कर सभी लॉजिक गेट को डिफाइन करेंगे एंड उसका ट्रूथ टेबल देखेंगे, उसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, सिंबल देखेंगे, उसका लॉजिक एक्सप्रेशन देखेंगे। तो ठीक, चलिए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और गेट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं और गेट होता क्या है। तो और गेट वैसा बेसिक लॉजिक गेट विच हैविंग ओनली वन आउटपुट बट इनपुट इज मोर देन वन इज कॉल्ड और गेट। या इस प्रकार हम कह सकते हैं वैसा लॉजिक गेट जिसका एक से ज़्यादा इनपुट हो लेकिन आउटपुट सिर्फ एक हो, उसे हम और गेट कहते हैं।
यहाँ पर देखते हैं अब सिंबल ऑफ ऑर गेट। तो सिंबल ऑफ ऑर गेट किस तरह का होता है, इस तरह का, ये है ऑर गेट का सिंबल। ठीक, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, जब दो इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट ए प्लस बी के रूप में निकल रहा है, ये है आउटपुट। ये बी इनपुट दे रहे हैं तो बाई बराबर ए प्लस बी आउटपुट निकल रहा है। और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, जो आउटपुट निकल रहा है बाई बराबर ए प्लस बी, ये हुआ एक्सप्रेशन ऑफ और गेट, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट। अब देखते हैं अब इसका फंक्शन, इसका सर्किट किस तरह बनेगा। और गेट का सर्किट हम इस तरह बनाए हैं, जैसे ये इसका ऑपरेशन होगा इस तरह। जब हम एक सर्किट लेते हैं जिसमें एक बल्ब होता है, एक बैटरी होता है, दो स्विच होता है, जैसे हम दो इनपुट ले रहे हैं ए एंड बी, तो इसी प्रकार स्विच S1 S2 लेते हैं। यहाँ पे देखिए जब हम 5 वोल्ट सप्लाई अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये स्विच ओपन है, तो इस बल्ब में आउटपुट 0 निकलेगा क्योंकि इसका सर्किट क्लोज नहीं है, तो मैंने कि ओपन मीन्स 0। फिर स्विच 2 को देखते हैं तो ये भी ओपन है, तो यहाँ पे वैल्यू ओपन मीन्स 0। तब जब 0 0 दोनों सर्किट ओपन करते हैं तो आउटपुट भी 0 मिलता है, क्योंकि ये बल्ब नहीं चलेगा क्योंकि दोनों सर्किट ओपन है, इसका ये आउटपुट हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 0 0 अप्लाई किए तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसी प्रकार अब हम यहाँ पे स्विच S1 को हम क्लोज करते हैं, माने कि हाई वैल्यू दे रहे हैं, 1 वैल्यू दे रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, और S2 को ओपन ही रखते हैं, माने कि मीन्स 0 वैल्यू है अप्लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर 5 वोल्ट का बैटरी अप्लाई किए हैं तो सप्लाई जाएगा, क्योंकि इधर से स्विच S1 की थ्रू हमें आउटपुट मिल रहा है। तो अब यहाँ पर एक्सप्रेशन देखते हैं, यहाँ पे S1 क्लोज है, S2 ओपन है, तो हमें फिर भी बल्ब जल रहा है, माने कि आउटपुट मिल रहा है, हाई मिल रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 0 और 1 अप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट मिल रहा है। इसी प्रकार अब हम स्विच S1 को ओपन कर देते हैं एंड स्विच S2 को क्लोज कर देते हैं। S2 को क्लोज किया मीन्स S2 में हाई वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, सिग्नल अप्लाई किया जा रहा है, एंड S2 को ओपन रखते हैं मीन्स S1 ओपन है। तो यहाँ पे देखिए आप 5 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई देते हैं, तो सप्लाई दे रहे हैं तो ये तो S1 के थ्रू तो करंट फ्लो नहीं होगा, S2 के थ्रू करंट फ्लो होगा क्योंकि ये क्लोज सर्किट है। तो हम यहाँ पर 5 वोल्ट बैटरी अप्लाई किए हैं तो ये हमारा सर्किट क्लोज हुआ, तो ये लाइट ग्लो करेगा, तो मिलेगा ग्लो करेगा मीन्स हाई वैल्यू मीन्स 1, यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। तो इसी प्रकार S1 को हाई, अच्छा ऊपर नीचे हो गया, S1 को हाई किए थे तो 0 मिला था, इसको S1 को ओपन किए, S2 को अप्लाई किए, तो हमें आउटपुट 1 मिल रहा है। ठीक, इसको ये मान लीजिए, आपको कन्फ्यूजन होगा तो B। ठीक, अब इसी प्रकार देखते हैं, अब हम दोनों सर्किट को क्लोज करते हैं। ठीक, दोनों स्विच को क्लोज करते हैं, माने कि मीन्स दोनों स्विच पे हाई वोल्टेज हाई वैल्यू अप्लाई करते हैं, माने इनपुट देते हैं 1 1 हाई इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगा, क्या कि आप 5 वोल्ट का बैटरी अप्लाई कर रहे हैं तो करंट तो दोनों सर्किट के थ्रू फ्लो होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो ये हमें आउटपुट मिलेगा और लाइट जलेगा। तो लाइट जल रहा है मीन्स आउटपुट मिल रहा है, मीन्स हाई वैल्यू मिल रहा है मीन्स 1। तो इसी प्रकार 1 एंड 1 1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट हमें मिलता है 1। इसे हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। जैसे इनपुट अप्लाई किए हैं 0 0 किए तो 0 मिला, दोनों स्विच ओपन रखे तो 0 मिला, और दोनों में से किसी एक स्विच का क्लोज करते हैं तो हमें हाई वैल्यू मिलते हैं, या दोनों स्विच को क्लोज करते हैं तो हमें हाई वैल्यू मिलते हैं।
तो इस प्रकार इसका ट्रूथ टेबल बन गया। अब देखते हैं और गेट का ऑपरेशन। तो और गेट का ऑपरेशन होता ही देखें, इससे ये ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेस पता चला कि 0 + 0 दोनों सर्किट ओपन है तो हमें लाइट ऑफ मिलेगा, मीन्स 0 मिलेगा। जब कोई भी या एक या दोनों स्विच क्लोज करते हैं तो हमें हाई वैल्यू मिलता है। और गेट का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ नोट में, ये हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, आउटपुट ऑफ और गेट इज लो। आउटपुट ऑफ और गेट इज लो। लो कब होता है? जब दोनों इनपुट लो होता है तो हमारा आउटपुट लो होता है। ठीक। आउटपुट ऑफ और गेट इज हाई। हाई कब मिल रहा है? यहाँ पर देख रहे हैं, हाई कब मिल रहा है? जब व्हेन आइदर वन इनपुट हाई और ऑल inputs are high, so that this get called any और all गेट कहते हैं। इस कारण इसको हम एनी या ऑल गेट कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कोई भी इनपुट, एक इनपुट हाई हो या दोनों इनपुट हाई हो, उसका वैल्यू हमेशा हाई होता है। लॉजिक सर्किट ऑफ और गेट इज इक्विवेलेंट टू पैरेलल इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का पैरेलल के रूप में होता है, इस कारण हम बोलते हैं पैरेलल इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक। अब हम देखते हैं एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? तो एंड गेट का डिफिनेशन है, दैट बेसिक लॉजिक गेट व्हिच हैविंग वन और मोर इनपुट सिग्नल बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड एंड गेट। एंड गेट का सिंबल है यहाँ पे बनाया हुआ, ये एंड का सिंबल है। 2 इनपुट ए एंड बी है जिसका आउटपुट ए डॉट बी है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन है, आउटपुट होगा ए डॉट बी। ठीक। अब देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ और गेट, एंड गेट। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एंड गेट। तो आप देखते हैं सर्किट में चलते हैं किस तरह एंड गेट बिहेव करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम यहाँ पे एक सर्किट लेते हैं जिसमें एक बैटरी लगा हुआ था, 2 स्विच लगा हुआ था एंड एक बल्ब है। तो अब इसमें देखते हैं जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं एंड स्विच S1 एंड S2 दोनों बोथ आर ओपन, देन आउटपुट 0। क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों स्विच ओपन होगा, दोनों स्विच ओपन रहेगा तो यहाँ पर सप्लाई तो नहीं जाएगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इस कारण आउटपुट 0 होगा। माने कि इनपुट ए बराबर 0 एंड बी बराबर 0 डालते हैं, माने कि दोनों मीन्स दोनों स्विच ओपन है तो आउटपुट हमें 0 मिल रहा है। तो इसी कारण 0 0 करते हैं तो हमें आउटपुट 0 मिलता है। इनपुट हुआ, आउटपुट है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नाउ S1 इज क्लोज। अब S1 को हम क्लोज करते हैं, मीन्स ए को 1 हाई वैल्यू देते हैं, बी को ओपन रखते हैं। फिर भी यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होते होते यहाँ पर जाता है, होते हुए S1 के थ्रू S2 के पास जाता है, बट S2 इज ओपन, देन वैल्यू B इज 0। तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब नहीं जलेगा, तो आउटपुट हमें नहीं जल रहा, मीन्स हमें लो वैल्यू मिल रहा, 0 वैल्यू मिल रहा, तो आउटपुट हमें 0 मिला। जब हम S1 को हाई करते हैं तो अब S2 को क्लोज करते हैं, S1 को ओपन करते हैं। अब देख लेते हैं तो ए का वैल्यू 0 देते हैं, ओपन है मीन्स 0, क्लोज मीन्स 1, बी का वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो
आउटपुट अभी भी 0 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो ये तो स्विच ओपन है, तो ये बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा, इस कारण आउटपुट 0 होगा। अब लास्ट केस में देखते हैं। अब बोथ स्विच आर क्लोज, स्विच S1 एंड S2 बोथ आर क्लोज, मीन्स A and B value is high, then current flow through whole circuit and light glow, then output is high, means 1। तो यहाँ पे आउटपुट 1 मिला। तो ये आपको ये सर्किट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे S1 S2 जब ओपन रहता है तो उसको हम बोलते हैं लो वैल्यू, 0 एंड क्लोज होता है उसको हाई वैल्यू बोलते हैं, उसे 1 भी बोलते हैं, ऑन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार इसका ट्रूथ टेबल प्रिपेयर हो गया। तो देखिए यहाँ पे कंजर्व करते हैं, ए एंड बी दो इनपुट देते हैं तो एंड गेट का आउटपुट A.B होता है। अब देखते हैं दोनों स्विच ओपन है तो आउटपुट 0 मिला। फिर भी किसी भी दो में से एक भी क्लोज है फिर भी आउटपुट 0 मिला। तो यहाँ पे निष्कर्ष निकला कि जब तक दोनों स्विच क्लोज नहीं होगा तब तक हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जब तक दोनों स्विच क्लोज नहीं होगा तब तक बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार हमें ये ट्रूथ टेबल प्रिपेयर हुआ। अब देखते हैं इसका एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन मीन्स उसी का किस तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर 0 0 लो वैल्यू देते हैं तो 0 आउटपुट मिलता है, 0 1 दोनों में से किसी भी एक ओपन या क्लोज रहता है तो आउटपुट 0 मिलता है। उसी तरह जब बोथ स्विच क्लोज देन आउटपुट इज हाई, मीन्स बल्ब ग्लो करता है। ठीक, आई होप ये आपको एंड गेट अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं एंड गेट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम के व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर देखते हैं व्हेन एनी और ऑल इनपुट आर लो देन इट आउटपुट इज लो। यहाँ पर देखते हैं कोई भी इनपुट लो होता है तो उसका वैल्यू हमेशा लो होता है। देखिए यहाँ पे ए और बी में से किसी भी एक वैल्यू 0 है तो उसका वैल्यू लो आया है। एंड व्हेन बोथ इनपुट हाई देन आउटपुट इज हाई देन इट्स कॉल्ड ऑल आर नथिंग गेट। जब दोनों इनपुट हाई होगा तो हमें आउटपुट हाई मिलेगा, इस कारण से ऑल या नथिंग गेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जब ऑल क्लोज होता है तो मिलेगा, नहीं तो दोनों में से किसी भी एक ओपन रहेगा या लो रहेगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। इस कारण इसे हम ऑल और नथिंग गेट भी कहते हैं। ये एंड गेट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट के इक्विवेलेंट होता है। अब यहाँ पर देखते हैं नॉट गेट। तो नॉट गेट किसे कहते हैं तो ये डिफिनेशन जान लेते हैं। दैट बेसिक लॉजिक गेट which having one input and only one output known as NOT gate। NOT gate का सिंबल इस तरह होता है, एक ट्रायंगल रहता है, इसका हेड पे बबल होता है, इसको बबल बोलते हैं। इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है, जो इनपुट देता है उसका इन्वर्ट करके देता है, इस कारण इसे इन्वर्टर भी कहते हैं। NOT गेट इज आल्सो नोन एज इन्वर्टर। इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ नॉट गेट इस तरह होता है। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं स्विच ऑन रहता है, स्विच ऑन हुआ मतलब मीन्स यहाँ पे हाई वैल्यू जा रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ वोल्टेज अप्लाई किएगा तो टोटली करंट इधर से ये साइड से इसके थ्रू पास हो जाता है, तो हमें आउटपुट 0 मिलता है। देन अब हम स्विच को ओपन कर देते हैं, यहाँ पे स्विच एस को ओपन कर देते हैं, मीन्स यहाँ पर 0 वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो अब वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो एक करंट इधर से तो नहीं जा पाएगा क्योंकि ये ओपन है, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा और
लाइट ग्लो करने लगेगा। तो इसके कारण हमें आउटपुट 1 मिलता है। जब यहाँ पर इनपुट लो देते हैं तो हमें आउटपुट हाई मिलता है। तो इसी के आधार पे हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो इनपुट हम ये अप्लाई करते हैं 0, देन आउटपुट मिलता है 1, एंड जब इनपुट हाई लेते हैं तो आउटपुट मिलता लो। देन इसी कारण हम इस नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं। तो आई होप ये लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास एंड मेरा क्लास कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फीडबैक के रूप में। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई परेशानी हो रहा हो समझाने में, अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, हम आपको हेल्प करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लोमा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। ये सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस में भी ये पढ़ना है। सो ये सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा प्लीज़।